इसका कलर शेड चेक कर लिया? हाँ सर, मैंने चेक किया है, बिल्कुल सही है। ठीक कटे हुए हैं ये? ठीक है। ओके, मेरे कुछ मेहमान आए हैं, मैं भी आता हूँ। हाय नताशा। हाय सोफिया। हाउ आर यू? आई एम सो सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। प्लीज कम थ्रू। तो फिर इस तरह कहते हैं, एक और एक फैशन शूट अरेंज कर लेते हैं विद अ न्यू लुक। हाँ, क्योंकि जो मैंने तस्वीरें खींची थी वो अच्छी है, मगर वो जो नई लुक वाली बात है ना, वो नहीं आती। तो वैसा क्यों नहीं करते अकबर से बात? बड़ा अच्छा फोटोग्राफर। व्हाई नॉट? तो मुझे पुरानी तस्वीरें मुझे कुछ भिजवा दो। अच्छा। और अकबर की तरफ अभी चले चलते हैं। मुझे तो फिर देर हो जाएगी। क्यों? कुछ नहीं होता ना, तुम्हें ड्रॉ कर दूंगी, ऐसे भी क्या परेशानी है। तो चलें फिर? हाँ चल। लेट्स गो। इस कंपनी के स्याह और सफेद का मालिक तो मैं हूं। आप इसमें मेरा अमल दखल तो खत्म नहीं कर सकते। ये स्याह और सफेद की बातें तो मेरी समझ में नहीं आती मलिक साहब। जहां तक के स्पोर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स कंपनी का ताल्लुक है, ये आपकी थी, लेकिन अब ये उमर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक छोटा सा हिस्सा है। ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है मलिक साहब। हमने स्पोर्टिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के तमाम शेयर्स मार्केट से उठा लिए। अब उमर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पास इस कंपनी के 51% शेयर्स हैं। That's not possible. अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आपके जनरल मैनेजर फाइनेंस यहां पे बैठे हैं, आप खुद इनसे पूछ लीजिए। ये इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सरासर धोखा है। दिस इज आउटराइट चीटिंग। आप तो हमारी मदद करने को आए थे। 20% शेयर्स तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट दिए गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि 51% शेयर यू आर होल्डिंग। ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू डू दिस थिंग? ये कंपनी तो हमारी बड़ी अबाउजाद की कंपनी है। मेरे ग्रैंडफादर ने बड़ौदा में स्टार्ट की थी। उसी वजह से ये दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर। दिस इज डे लाइट रॉबरी। हाउ कैन यू डू इट टू मी लाइक दिस? ये कारोबार है मलिक साहब, यहां पर जज्बात से काम नहीं चलता। ठीक है, आपके दादा ने इस कंपनी को 1890 में जरूर शुरू किया होगा, लेकिन अब आप इस काबिल नहीं है कि आप इस कंपनी को चला सकें। आपकी बसीदा सोच और डेकेडेंट अप्रोच इस कंपनी के लिए जहर है, और हमने इस जहर को निकालकर बाहर फेंक दिया है। एंड यू नो इट वेरी वेल मलिक साहब कि मैं अपनी बिजनेस मीटिंग्स हमेशा अपने दफ्तर में करता हूं। आज मैं यहां सिर्फ इसलिए आया था कि मैं अपने इस नए कारोबार के सेटअप को देख सकूं। एनीवे, आई गिव यू 30 मिनट्स मलिक साहब। आप अपने जाती कागजात और अपने दादा की तस्वीर को समेट लीजिए। आइंदा शायद आपको यहाँ आने की जहमत न करनी पड़े। एंड नाउ मलिक साहब, इफ यू एक्सक्यूज अस, हमने कंपनी की पॉलिसी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है। थैंक यू वेरी मच।
जाफरी साहब आप तशरीफ रखिए। जाफरी साहब, meet your new MD, Nair. Please, tashreef rakhiye. All right, gentlemen, let's get down to real business now. आजकल सोफिया कहाँ रहती है? अपनी सहेली क्या कर गई थी? बस वापस आने वाली होगी। कल भी गई थी, आज भी गई है। कौन है ये दोस्त? ये आप भी हद करते हैं। मैं कुछ से पूछती फिरती हूँ। तारा, तुम्हारी कजन है, तुम्हारे घर में रहती है, जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। आप भी हद करते हैं। वो बच्ची थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ सोफिया तुम आ गई, हमें कुछ परेशानी हो रही थी। आओ बैठो, तुम भी खाना खाओ। आप मेरी जगह पे आ जाए, मैंने खाना खा लिया है। बेटे आप जरा गुड्डू को देख लेना, वो उठा तो नहीं। और पिताजी ज़्यादा देर हो गई क्या? ये साफ प्लेट्स ले लो। आराम से रखो। ये किसकी तस्वीर? एक ऐसे शख्स की जिस पर नजर रखना पुलिस की हॉबी बन चुका है और जिसे आज तक कोई टच नहीं कर सका। वैसे सोफिया, तुम जानती हो इसे? नहीं। मिस सोफिया, खान साहब फैसलाबाद के बहुत बड़े मिल ऑनर हैं। हम इनकी लान का इश्तहार बना रहे हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। जी खान साहब, तस्वीरें तो आपने देख ली और मॉडल आपके सामने मौजूद है। अब आप बताएं कि आपकी लान के लिए इससे बेहतर और कौन सा चेहरा हो सकता है? जी हाँ, चेहरा तो नया है और खूबसूरत भी। पहले मैं तफसील से बात कर लूँ मिस सोफिया से अपनी लान के इश्तिहार के बारे में। क्यों मिस सोफिया, आपका क्या ख्याल है? हाँ, क्यों नहीं, करिए बात। आप मेरे साथ लंच पर चलें जी, वहाँ जाके हर तरह की बातें हो जाएंगी। क्यों मिस सोफिया, है ना? मेरा ख्याल है मैं समझ गई। बात तो सुने, हम मॉडलिंग की तो बात कर रहे हैं। हम आपको अपने इश्तिहार में भी काम देंगे, आपको पैसे भी देंगे। एक्सक्यूज मी मिस सोफिया, आप सुनिए तो। भैया आए थे, कोई गल ना हुई? मैंने तुम जैसे शख्स नहीं देखा मुराद। प्रैक्टिकली हर अवेलेबल मॉडल को रिजेक्ट कर चुके हो। इतने बड़े क्लाइंट को खोने का रिस्क ले रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें यकीन है कि तुम्हें वैसी लड़की जरूर मिल जाएगी जैसी तुमने कैंपेन के लिए इमेजिन कर रखी है। तुम्हें इतना यकीन क्यों है मुराद? तुम इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे हुए हो अगेंस्ट ऑल ऑड्स? Because I believe in my destiny. Yes.